धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। उत्तराध्ययन सूत्र का तीसरा अध्ययन का विवेचना व्याख्या आज हम सुनेंगे। तीसरा अध्ययन चतुरंगीय अध्ययन के नाम से है, जिसका अर्थ है साधना के विशिष्ट 4 अंगों की प्राप्ति मनुष्य को बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। मनुष्य हो जाना और मनुष्य जन्म मिल जाना बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, मनुष्य एक कसाई भी है। एक कसाई दिन रात पाप करता है, लेकिन वो फिर कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले रहा है और फिर से शिखर पे जाकर के पतन की ओर जा रहा है। भगवान ने कहा कि अंग मिलना बड़ा मुश्किल है। शरीर मिल जाना और अंग मिल जाना, आंखें मिलना, कान मिलना, समझ मिलना मनुष्य है। मनुष्य के अंदर मनुष्यता मिलना, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो वो क्या करे। देने वाले ने हमें सब कुछ दिया, मनुष्य जन्म दिया। अगर मनुष्य जन्म हमें मिला है, लेकिन उस मनुष्य के अंदर मनुष्यता का भाव नहीं आना, मनुष्यता का भाव नहीं आए, तो वो जीव पशु से भी नीचे गया। क्योंकि अगर हम पशु योनि की तरफ दृष्टि डालते हैं तो मनुष्य से ज्यादा कहीं कहीं पशुओं में कुछ चीजों की शक्ति ज्यादा है। हम पशु समान नहीं कह सकते हैं, पशु से भी नीचे गया। अगर इंसान अपनी काबिलियत पे भरोसा रखता है तो काबिलियत किसी पशु में कम नहीं है। चींटी में सूंघने की शक्ति इंसान से ज्यादा है। कितनी भी दूर होगी, लेकिन कहीं कुछ ऐसी चीज, चिकनी चीज, कुछ ऐसी चीज होगी तो चींटी अगर आसपास रही तो वहीं पे जाएगी। इतनी सूंघने की शक्ति। चींटी के पास आंख नहीं है, लेकिन सूंघने की शक्ति बहुत गजब की है। गिद्ध की दृष्टि इतनी जबरदस्त है कि वो कितनी भी दूर, मीलों दूर की चीज देख सकता है। इंसान के पास ऐसी शक्ति नहीं। इंसान के चश्मा चढ़ जाता है, लेकिन गिद्ध के पास ऐसी दूर, मीलों दूर की चीज वो देख सकता है। बया एक पक्षी हुआ है, उस पक्षी के पास ऐसी काबिलियत है अपना घोंसला बनाने की। वो घोंसला उनके लिए घर होता है। अगर वो घोंसला पानी में गिर जाए और उसके बच्चे उस घोंसले के अंदर हो, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस घोंसले में प्रवेश नहीं कर सकती। मनुष्य के हाथ से बना हुआ घर बारिश टप टप करने लग जाती है, वो कमजोर पड़ जाता है, रिसने लग जाता है, पानी टपकने भी लग जाता है। लेकिन बया पक्षी के शरीर से जो मनुष्य, उसने जो निर्माण किया है अपने चोंच के द्वारा, इधर उधर से वो घास फूस इकट्ठा कर करके, उसमें इतनी शक्ति है कि वो गिर जाए पानी में लेकिन उसमें बूंद नहीं गिरती। मतलब देखिए आप मधुमक्खियों की कलाकारी देखिए आप, कि वो फूलों से पराग लेती है लेकिन कैसा मीठा शहद बना देती है वो सी कलाकारी एक इंसान में। कलाकारी है, गजब की कला है। मतलब स्वाभाविक कला ये सभी के पास ही, पशुओं के पास भी है। ये बाहर की कला तो पशु के पास भी है। आपने देखा घोड़ा मनुष्य से बहुत तेज दौड़ सकता है, घोड़े के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता मनुष्य।
शेर, शेर को देखा, इंसान से ज्यादा ताकत रखता है। इस सारे हम अक्सर बोलते हैं, हम अक्सर पशुओं से गणना करते हैं इंसान की। अरे ये तो कोयल कंठी है, कोयल के जैसे सुंदर बोलती है, किसी मनुष्य को नहीं बोलते हम किसी भी पशु की तुलना इंसान के साथ करते हैं। किसी की पशु की ऊंट जैसा लंबा है, ये हाथी जैसी मदमस्त इसकी चाल है, हम बोलते ना। हम कोई भी घोड़े जैसी चाल है, घोड़े जैसी पूंछ है, किसी के लंबे बाल हो तो ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल उसके बाल घोड़े की पूंछ है। यानी कि पशु की काबिलियत हम इंसान के साथ करते हैं। फिर इंसान के जन्म को इतना कीमती क्यों बताया? भगवान कहते हैं कि बहुत कीमती है मनुष्य का जन्म। इवन पशु के अंदर बड़ी काबिलियत है, फिर भी मनुष्य का जन्म इतना कीमती बताया। हम कहते हैं, परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। कहाँ दुर्लभ है? इतने तो मनुष्य भरे पड़े हैं। कहीं आप जाओ किसी स्टेशन के ऊपर, इतनी जनसंख्या, आप जाओ किसी भीड़ में, किसी समारोह में, किसी कार्यक्रम में, भीड़ ही भीड़ दिखती है। बाजार में जाओ, भीड़ दिखती है, इतनी भीड़, फिर भी कहा है मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है, बड़ा अद्भुत है। ऐसा क्यों कहा? और पशुओं के साथ इंसान की तुलना कर, आज दिन तक कभी किसी मनुष्य को नहीं कहा, किसी पशु को कहा है क्या ये पशु अमुक मनुष्य जैसा दिखता है? कोई सीधे साधे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल गाय है, गाय, लेकिन किसी गाय को नहीं बोल सकते कि ये तो बिल्कुल मनुष्य है, मनुष्य। सोचने की बात है। फिर इतनी काबिलियत होने के बावजूद भी किसी पशु को मनुष्य नहीं कहा, लेकिन किसी पशु की काबिलियत को किसमें कह दिया? इंसान में कह दिया। सोचने वाली बात है, प्रश्न नहीं जागता। हिरनी जैसी आंखें हैं, बोलते मृगनयनी। भगवान ने कहा मनुष्य के अंदर अगर मनुष्यता है तो वो मनुष्य से भी श्रेष्ठ, इंसान के अंदर इंसानियत है। मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों माना? क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है, मनुष्य के पास प्रेम है, मनुष्य के पास अच्छी और बुरी चीज़ों को भेद करने की शक्ति है। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ माना, विवेक शक्ति की वजह से। बाकी तो अपने घर का पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण, अपने खाने पीने का, उनको दाना दूना चुग के देने का, ये सब पालन पोषण एक पशु, एक पंछी भी करता है। लेकिन उसमें से हम अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारे भीतर में विवेक है। हम एक दूसरे के दुख दर्द को कम करने की ताकत हमारे पास है। एक बंदर अगर गिर जाता है तो बंदर कहीं लहूलुहान है तो हजारों बंदर इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन वो बंदर दूसरे बंदर का दर्द कम कर नहीं सकता है। उसके पास कोई विवेक नहीं है कि कहीं से कुछ, उसके पास इतनी ताकत भी परमात्मा ने, उसकी प्रकृति ने नहीं दी है कि जाएगा दवाई लेकर के आएगा, दवाई लगाएगा, कुछ मलहम लगाएगा। नहीं, एक मनुष्य के अंदर ही वो ताकत दी है कि तुम मनुष्य हो तो मनुष्यता रखो, तुम इंसान हो तो इंसानियत रखो, तुम आदमी हो तो अपने भीतर की आदमियत रखो। एक उसके लिए बोला है। आपने देखा वो समझ एक पशु के पास नहीं है। सिर्फ इसी वजह से एक मनुष्य श्रेष्ठ बताया, इसी वजह से मनुष्य का जन्म दुर्लभ बताया। आप देखिए, एक तंग गली है, एकदम टाइट गली है, उस टाइट गली में से एक पशु आ रहा है, लेकिन आप भी आ रहे हो। अब पशु थोड़ी आपके लिए रास्ता छोड़ेगा, रास्ता कौन छोड़ता है? आपने देखा कि पशु सामने से आ रहा है, दौड़ता आ रहा है, आपने कभी देखा? आप कभी सोचते हो कि भाई वो साइड होगा, मैं किस साइड हूं? कभी सोचा किसी मनुष्य ने? कभी नहीं सोचा। उसके साथ कभी अपना कंपैरिजन नहीं किया। बेशक उनके पास कुछ काबिलियतें होंगी, लेकिन फिर भी एक मनुष्य अपने विवेक बुद्धि से साइड होता है कि मुझे टकराना नहीं है। तो मनुष्य के पास ही वो ताकत और वो शक्ति है कि मुझे टकराना नहीं है।
लेकिन अगर मनुष्य भी टकराने लग जाए तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, और हम आजकल वही कर रहे हैं, टकरा रहे हैं एक दूसरे से खूब। हम कहते हैं हम कोई कम बाप के थोड़ी हैं जो हम टकराएंगे नहीं, हम तो पशु समान हैं, जरूर टकराएंगे। और टकराने का काम केवल पशु करता है और कोई दूसरा नहीं करता है, क्योंकि उसे कभी कभार पशु भी शांत बैठ सकता है एक साइड में, लेकिन मनुष्य तो बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकता। तो फिर क्या कहें, हम फिर पशु से भी नीचे। कभी कभी उनकी कषाय भी मंद होती है, लेकिन पशु में विवेक बुद्धि तो नहीं होगी कि वह सामने से आएगा तो हट जाएगा। एक मनुष्य के अंदर ही वो विवेक बुद्धि होगी। तो भगवान कहते हैं कि इंसान के अंदर ये 4 परम अंग मिलना बड़ी दुर्लभ है। इस दुनिया में मनुष्य जन्म बहुत लोगों को मिला है, लेकिन कुछ ब्लाइंड है, कुछ बिल्कुल पूरी तरह से बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। ये परम अंग है, ये परम अंग, ये मिलना बहुत मुश्किल है। इंद्रियां मिल जाना, इंद्रियां मिलने के बाद भी उनको सार्थक करना बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है, दुर्लभ, आसान काम नहीं है। मनुष्यता ये आध्यात्मिक गुण है, ये भीतर के अंग है, ये आत्मा के अंग है। जैसे ये शरीर आंख के बिना अधूरा लगता है। आप सोचो, एक आंख वाले को क्या पता दुनिया की कीमत क्या है, दुनिया देखने की कीमत क्या है। अगर कीमत पता करनी है तो ब्लाइंड संस्था में जाकर के पता करो, उन बच्चों का दर्द कैसा होता है तो पता चलेगा। मैं गई ब्लाइंड संस्था में, उन बच्चों में कैसी कैसी ललक होती है ये दुनिया देखने की, कैसी चाहत और कैसी पीड़ा होती है कि मैं दुनिया नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें भी ऐसे ये इंद्रियां मिली, पर इन इंद्रियों से जो अंग तुम्हें प्रकट करने हैं वो अंग तुम प्रकट करो। आंख किस लिए मिली? किसी का दर्द देखने के लिए, उस दर्द को देख करके दूर करने के लिए। लेकिन हम तो देख करके निकल जाते हैं। हमने अपनी आंखों को कहाँ कहाँ यूज किया कभी? हम कभी नहीं सोचते कि ये परम अंग, ये परम अंग है, ये बहुत ज्यादा दुर्लभ चीज है, ये चीजें हमें मिली हैं और हम इन चीजों का सदुपयोग नहीं करें तो क्या मतलब। मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, इतना कीमती है कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना कीमती है। फिर भी एक उदाहरण से मैं आपको समझा रही हूँ, पर वो उदाहरण भी बहुत ज़्यादा मतलब छोटा पड़ेगा समझाने में। भगवान ने कहा 84 लाख जीवा योनि हमने पार की, बड़ी मेहनत की हमने इस यहाँ तक आने के लिए, बहुत मेहनत की है। हम कभी निगोद में पड़े थे, फिर व्यवहार राशि से अव्यवहार राशि में, फिर धीरे धीरे एक इंद्रिय में आए, कीड़े मकोड़े बने, बेंद्रिय बने, तेंद्रिय बने, 3 चीटी, फिर कहीं चौरिंद्रिय जूम बने, बहुत सारे चौरिंद्रिय की जातियां प्रजातियों में जन्म लिया, फिर जाके पंचेंद्रिय बने, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी शेर, कभी बकरी। इतनी मेहनत की, कितनी मेहनत की हमने, अपने भीतर में कितनी ज्यादा विवेक और बुद्धि धीरे धीरे हमने प्रकट की अपनी आत्मा के पुरुषार्थ से। कोई भगवान नहीं करने आया था, हमने किया, हम ही यहाँ तक पहुंचे हैं, कुछ अच्छा कर करके पहुंचे हैं। अब जब हम यहाँ पहुंच गए, फिर हमने वही शुरू कर दिया पशु जीवन, खाना पीना कमाना और सो जाना। बस हमने अपने भीतर में विवेक नहीं जगाया और यही लगे हुए हैं। यानी पूरी दिन भर, जिंदगी भर, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, जब तक जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, ये धंधे के बहाना करते रहो, धंधा धंधा धंधा, लेकिन ये धंधे तो कभी खत्म नहीं होंगे, मरते दम तक भी धंधे खत्म नहीं होंगे। अंतिम समय आ जाएगा तो भी आपके धंधे खत्म नहीं होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि इंसान को समझ रखनी चाहिए, हम लोग भिखारी नहीं हैं, हम तो राजा के बेटे हैं, हमें भटकने का हक नहीं है, हम परमात्मा प्रभु महावीर की संतान हैं। एक भिक्षु एक भिखारी के यहाँ पर भिक्षा लेने के लिए जाता है। भिक्षु और भिखारी में बड़ा अंतर होता है। भिक्षु त्यागी होता है, वो त्यागी भिक्षु कहीं पर भी जाता है, कभी राजमहल में जाता है, कभी भिखारी के यहाँ जाता है। अब एक भिक्षु जब भिखारी के यहाँ भिक्षा लेने के लिए जाता है, भिखारी का मन तो बहुत था देने का, लेकिन उस भिखारी के पास कुछ था नहीं। भिखारी सोचने लगा कि क्या दूं क्या दूं। वो आसपास देखा, उसने अपने खाने के बर्तन को झांका, लेकिन खाली। वो भिखारी कहता है कि महात्मन, तुम मेरे द्वार पर तो आए हो, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं तुम्हें।
तो भिक्षु तो ज्ञानी होता है। भिक्षु ने कहा कि तू व्यर्थ में दुखी हो रहा है, तेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है, तेरी झोपड़ी जिस जगह पे है उस झोपड़ी के नीचे अपार खजाना है, तू क्यों रो रहा है? तू अभी भी खरबोपति है, तू खोद इस जगह को। जिसे अपना भान है वो महान है। एक महात्मा को, एक संत को अपना भान होता है, वो महानता की श्रेणी में चला जाता है। और एक भिखारी, एक भिक्षु को भान है, लेकिन एक भिखारी को भान नहीं है कि मेरे पास कितना अनमोल खजाना है, तो वो फिर भी भिखारी। उस भिखारी को जब समझ आ गया तो वो भिखारी को एहसास हो गया कि मैं कोई कमजोर नहीं हूं। तो इसलिए अपनी बात का समझने की कोशिश करना कि कुछ मनुष्य भिखारी समझी रहे हैं, जिसे अपनी शक्ति का भान नहीं है। जैसे ही शक्ति का भान होता है तो वो भिखारी एकदम दिनहीन नहीं होता है, वो भिक्षु के जैसे जीता है, वो राजा के जैसे जीता है, उसे ज्ञान होता है। बस एक ज्ञान ही नहीं है, हम मनुष्य लोगों को ज्ञान नहीं है। यानी और कभी कभी तो ऐसा होता है, ये सब बातें हमें पता है, पता होने के बाद भी हम पत्थर की भांति है। वो मुग्देल शेल नाम का एक पत्थर होता है, उसको 12 वर्ष तक भी पानी में डुबो के रखो, वो इतना चिकना और गोलाकार का होता है। 12 वर्ष के बाद भी जब उसे निकालो ना, उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। ऐसी ही आत्मा हो गई है हमारी, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ ठहरता ही नहीं, हम चिकने घड़े हो चुके हैं। हम कितना भी सुन ले, कितना भी बोल ले, भगवान कितना भी बार बार बोल ले कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कीमती है, हमें लगता है क्या कीमती है, क्योंकि सहज में मिल गया ना। आपको नहीं पता, ये सहज में नहीं मिला, बड़ी साधनाओं का फल मिला है आपको। अब आप देखो, आपने कम से कम करोड़ रुपए की कमाई की, आज आपके पास करोड़ रुपया है, और वो करोड़ रुपया एकदम से आपका नुकसान में चला जाए झटके में, कितना दुख होता है? दुख होता है ना। आज आपको करोड़ रुपए की कीमत है, आपको पता है कि मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, इसलिए आपको दुख होता है। एक बाहर की चीज भी अगर नुकसान हो जाती है, 50 लाख क्या 10 लाख भी हो जाए ना, नुकसान में चला जाए, वो भी दर्द होता है। 10 तो क्या 500 रुपए भी कहीं चोरी हो जाए तो इंसान को दुख होता है, लाखों की बात तो बहुत दूर की बात है। तो आपको नहीं पता है कि ये जो मनुष्य जन्म कितनी मेहनत से कमाया है हमने, ये कमाई है हमारी, इतनी मेहनत से कमाया, और इतना सा जीवन है, इतना सा जीवन। ये मनुष्य जन्म आज के काल में 70 साल 80 साल, हाईएस्ट 100 साल, इससे ऊपर कोई नहीं जीता है। इतनी आसान है, इतना आसान है। एक बाल्टी, उस बाल्टी में एक हीरे की रिंग डाल दी, उदाहरण दिया है, एक हीरे की रिंग डाल दी है उस बाल्टी में, लेकिन कुछ बिच्छू है उस बाल्टी में, कोई सांप भी है, कुछ जहरीले जंतु हैं। बहुत आसान है, इतना सा पानी है, उसमें हाथ डाल करके आप वो हीरे की रिंग ले सकते हो, लेकिन बीच में कौन आया हुआ है? बिच्छू है, सांप है, जहरीले जानवर है, खान खजूरा है। बस उसी की वजह से आप वो इतनी सी वो रिंग नहीं उठा पा रहे हो। मतलब वो बिच्छू कौन है? ये क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, विकार, वासनाएं, ये सब। इतनी सी बाल्टी, इतनी सी जिंदगी है, इस जिंदगी को आपको सार्थक बहुत इजीली कर सकते हैं हम, लेकिन वो बीच में जो हमारे भीतर में क्रोध आ रहा है, मान आ रहा है, माया आ रही है, ये सब चीजें आ रही है, ये सब हमें डिस्टर्ब कर रही है। ये जौहरी स्वयं ही बने, अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। कितनी नरकों में भटके फिरे थे जी हम, कितनी नरकों में भटके फिरे थे जी हम, देव बन भी गए तो तरसते थे हम, देव बन भी गए तो तरसते थे हम। एक बार तो मानव का चोला मिले, एक बार तो मानव का चोला मिले। देवता भी तरसते हैं,
पता है क्यों तरसते हैं? क्योंकि देव को पता है कि मैं 50 लाख का पुण्य कमा करके उस देवलोक में गया हूं, लेकिन फिर वो सारा पुण्य मैं खो रहा हूं, मैं कुछ नया नहीं कमा रहा हूं। अगर आप केवल इस जन्म में भी कुछ सिर्फ पुराना ही खा रहे हो और अगर नया नहीं कमा पा रहे हो तो कैसी बेचैनी लगती है कि जो पैसा हो तो खत्म हो जाएगा, बाद में मेरा क्या होगा। हर दिन नया कमाते हो ना, इसलिए मेरे बंधुओं हर दिन नया कुछ पुण्य कमाओ। मनुष्यता आपके भीतर में है, उसे प्रकट करो। मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है। एक उदाहरण दिया, कहते हैं कि एक व्यक्ति को एक स्वप्न आता है और वो स्वप्न में पूर्णिमा का चांद देखता है, पूरा चांद देखता है पूर्णिमा का, बड़ा खूबसूरत चांद है। और एकदम उसको देख करके उसकी नींद खुलती है और पंडित के पास जाता है। उसको बड़ा अच्छा एहसास होता है कि पूर्णिमा का चांद उतरते हुए मैंने देखा और मुझे लगा कि मेरे वो मुख के द्वारा मेरे पेट में गया है। और जाकर के पंडित को सुनाया। पंडित ने कहा, अरे वाह, ये स्वप्न तेरे लिए बहुत शुभ है, लेकिन इस स्वप्न के दो फल हो सकते हैं। आज या तो तुझे एक रोटी मिलेगी जो चांद के समान है, या फिर तुझे राज्य मिल जाएगा। ये दो चीजें तुझे मिल सकती है, या तो तुझे संपूर्ण राज्य मिल जाएगा या फिर तुझे खाने को रोटी मिल जाएगी। वो भिखारी था जिसने स्वप्न देखा था। अब वो भिखारी सोचने लगा कि रोटी तो मुझे हर रोज ही मिलती है, हर दिन मिलती है, तो मुझे आज रोटी नहीं चाहिए, मेरी जन्मों जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाएगी, इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मुझे राज्य। वो गया, जाकर के एक जंगल में झाड़ियों में छुप गया, एकदम जहां कोई बस्ती नहीं है वहां चला गया। वहां पर खेत में किसान काम कर रहा था। अब किसान का एक नियम था, आप भी अपने नियम कुछ बना लेना, जिंदगी के कुछ ऐसे नियम होने चाहिए। किसान जब भी खाना खाता था, खाना खाते वक्त एक रोटी किसी के लिए निकालता था, किसी भिखारी के लिए। पहला एक जमाना था, सबसे पहले रोटी अपने लिए नहीं उतरती थी, पहले रोटी उतरती थी किसी गाय के लिए, फिर रोटी उतरती थी किसी कुत्ते के लिए। ये सारे ग्रह दोष, ये दुनिया भर के जो वास्तु दोष, ये निवारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज ही तो कितना चलन हो गया, क्योंकि हम कहते हैं काले कुत्ते को रोटी डालना या गाय को रोटी डालना, सारे ग्रह निकलते हैं। गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, फिर रोटी उतरती थी किसी भिखारी के लिए, किसी ऐसे जीव को जीते जागते। पहले जमाने में काम करने वाली आती थी, जिनको हम बोलते थे वहाँ नुक्कड़ पे। आजकल तो बहुत सी चीज़ें बदल गई, वो बाहर ही रहती थी, उसका बर्तन, उसका ये सब चीज़ें, मतलब अलग से उसको खाना, मतलब ऐसे स्पेशली उन लोगों की अलग से रोटी निकल के उसके बाद अपने घर की रोटी उतरती थी। लेकिन आज ना आगे ना पीछे, सीधा फलका उतरा और थाली में पहुंचा, है ना। और संत आगे पीछे आ जाए तो कटोरदान नमो हरिहंताणम, वो चीज़ तो है ही नहीं, बची नहीं अभी। इसलिए वो व्यवस्था तो अपन अपने ऊपर लागू कर भी नहीं सकते हैं। वो व्यवस्थाएं थी कि एक साथ में इतनी इतनी रोटियां उतर जाती थी, वो एक अलग बात थी जिसका उसका कंपैरिजन आज नहीं किया जा सकता। तो उसने सोचा कि मुझे रोटी नहीं लेनी है आज के दिन, लेकिन उस किसान का नियम था। अब किसान जब रोटी खाने बैठा, उसने अपनी थाली से एक रोटी निकाली और निकाल के अपनी पत्नी को कहा कि भाई मुझे भूख लग रही है, तू देख आसपास कोई अगर मिले तो उसको दे दे। वो किसान की पत्नी इधर उधर देखती है, झाड़ियों में एक मनुष्य छुपा हुआ बैठा है। उसने देखा फटे हाल है, दरिद्र है बेचारा, चलो उसको ही दे देती हूँ। उसने कहा भैया ये रोटी ले लो, और इतने में जैसे ही रोटी सामने आई तो उसने मत्था मारा। हे प्रभु, झाड़ी में छुपकर बैठा था, ये रोटी, मेरा स्वप्न का फल पूरा गया। उसने कहा बहन तूने तो मेरा पूरा राज्य छीन लिया। वो बोली मतलब? बोला मुझे सपना आया था, या तो आज मुझे पंडित ने बताया था या तो आज रोटी मिलेगी या राज्य मिलेगा, तूने मेरा पूरा राज्य छीन लिया, छुप करके आया था, आज मुझे रोटी ना मिले। अब वो व्यक्ति, वो भिखारी, वो सोचता है दोबारा सोता हूं, दोबारा सो जाता हूं, दोबारा मुझे वही चांद दिखेगा पूर्णिमा का, और दोबारा फिर से मुझे वही फल मिलेगा। अब की बार मैं रोटी नहीं लूंगा। मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, दोबारा सोने से क्या सेम वही सपना आ जाएगा? आएगा? नहीं आएगा। चलो भगवान कहते हैं सपना तो फिर भी दोबारा आ भी सकता है, लेकिन मनुष्य जन्म नहीं मिलता है दोबारा।
कितने भी प्रयास करो, कितने भी मेहनत करो, बहुत बहुत मेहनतों के बाद, बहुत ज़्यादा कमाई करने के बाद आप हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत कीमती है। तो मनुष्य जन्म इतना कीमती है। मनुष्य हो जाना बड़ा सरल है।